हम दलसिंह सराय से जो है निकल रहे थे गंगा स्नान के लिए। ऑल फैमिली थे हम, हमारे फादर भी थे, मदर भी थी। हम ऑल फैमिली जा रहे थे गंगा स्नान। नहीं, इस चीज को पहले समझो, इस चीज को पहले समझो कि यहाँ पर मैं क्या हम कर रहे हैं और सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये चीज समझो। तो जा रहे थे तो गाड़ी रोक दिया दलसिंह सराय बस स्टैंड में, कहा 20 रुपया दीजिए। हम कहे क्या चीज़ का भाई 20 रुपया? तो स्टैंड चार्ज। हम कहे तुम्हारे स्टैंड में हम गए नहीं, हमारी गाड़ी गई नहीं, तो 20 रुपया किस चीज़ का? तो ये तो लगता है हमारे फादर थोड़ा है मतलब कि नॉर्मल व्यक्ति हैं, वो ज़्यादा उलझना किसी चीज़ से नहीं चाहते हैं, साफ सुथरा व्यक्ति हैं। वो कहे छोड़ो ना, 20 रुपया न मांग रहा है। हम कहे नहीं, 20 रुपया का बात नहीं है, सवाल है गलत। वो निकाल के दे दिए। हम उसको कहे मैनेजर का नंबर ला, तुम्हारा स्टैंड का जो मालिक है या मैनेजर है उसका नंबर ला। उसको हम फोन किए तो वो हमको सीधे वे में कहता है कि ये तो दलसिंह सराय है, बेगूसराय बढ़िएगा तो और लेगा। हम कहे तुम्हारा कहना है जो रंगदारी लोगे, तो जो आप समझिए। हम चलते चलते एसडीओ को फोन किए, दलसिंह सराय एसडीओ को, तो सर ऐसे ऐसी बात है। तो कहे जो देखिए फोन से नहीं होगा, आप लिखित आवेदन दीजिए। हम लिखित आवेदन भेजे। लिखित आवेदन पर में 20-25 रोज कोई काम नहीं हुआ और हमारे परिवार में कुछ फंक्शन था, इसलिए हम व्यस्त भी हो गए। 15-20 दिन के बाद हम फ्री हुए तो फोन किए कि सर इस पर में क्या हुआ? तो जांच चल रहा है। हम कहे कितना दिन जांच चलेगा? तो जांच करवा रहे हैं। तब हम दिमाग लगाए कि ये 20 रुपया लेता है तो पूरे दिन में ये लोग कितना लेता होगा और किससे कितना लेता होगा। तो हम कुछ ऑटो चालक से बात कि भाई तुम दलसिंह सराय में चलाते हो, पूरे दिन में कितना पैसा देते हो? तो लगभग ऑटो वाला बोला 100 से 150 रुपया प्रतिदिन हम लोग देते हैं। अबे वैध नहीं, क्योंकि स्टैंड चार्ज मात्र 2 रुपया 5 रुपया है, अलग अलग सर्कुलेशन है। लेकिन वहां का जो हम जानकारी लिए, प्रतिदिन 20 से 25 लड़का रख करके, और वो व्यक्ति कितना कमाता है मालूम है? 2.5 से 3 लाख रुपया। एक व्यक्ति 20-25 लड़का को रखे हुए, किसी को 8,000, किसी को 10,000 पर में, और 2.5 से 3 लाख रुपया कमा रहा है। और ये शासन को भी मालूम है, प्रशासन को भी मालूम है। यदि मालूम नहीं होता तो हम मालूम किए थे। अब समझ लीजिए, तो एक बेरोजगार का है, आपके पापा को तो अब कोई भविष्य है नहीं, वो तो खेती कर रहे होंगे, खेती करेंगे, या दिल्ली पंजाब में लोहा पीट रहे होंगे तो लोहे पीटेंगे। अब आपको तय करना है जो हमको क्या करना है। तो जब तक इस तंत्र को नहीं खत्म कीजिएगा और सामान्य रूप से इस तंत्र के विरुद्ध खड़ा नहीं होइएगा, तब तक ये व्यवस्था नहीं बदलने वाला है। आज सम्राट चौधरी का कोई इस्तीफा ले ले, कोई नरेंद्र मोदी का ले ले, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। आप चुनाव में इस बार भाजपा को नहीं जिता करके कांग्रेस को जिता दीजिए, लेकिन व्यवस्था यही मिलने वाला है। क्योंकि दोनों जो है इसी व्यवस्था पर में उन लोगों के बच्चे अय्याशी करते हैं। आपको एक आइसक्रीम खरीदने के लिए पापा को सोचना पड़ता है, लेकिन उनके कुत्ते का जो है प्रत्येक महीने का बजट होता है 30,000, 40,000, 50,000। उसको सिर्फ सुबह शाम जो घुमाने जाता है उसको मिलता है 15 से 20,000 रुपये। आप समझ लीजिए उसके कुत्ते के बराबर हम आप नहीं हैं। थोड़ा हो सकता है आप लोगों को ऑड लग रहा हो, लेकिन इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। आज उन बड़े लोगों के कुत्ते के बराबर भी हमारी आपकी हैसियत नहीं है, क्योंकि उनके कुत्ते को भी लेके जाता है तो सिस्टम से ले जाता है और उसको मिलता है 20,000 रुपया पगार,
और आपके पिताजी दिल्ली में जाते हैं, पूरा दिन बोरा उठाते हैं, तो उनको मिलता है 15,000। समझिए, बेरोजगारी इस देश में नहीं। और इसको समझने के लिए